शालिनी, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रह कर होने वाले सास के शब्द मेरे दिमाग में हथौड़ी की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने विनय के साथ उसने मम्मी पापा और दीदी जीजाजी आए थे। विनय और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। विनय की जॉब मुंबई में थी और मेरी बेंगलोर में। विनय मेरे फूफा जी के दूर के रिश्ते में कोई लगते थे। फूफा जी विनय की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। विनय की मम्मी तो फूफा जी की इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद ही इंजीनियर हो। पति और बेटा दोनों इंजीनियर है तो जाहिर है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन घमंड नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं है। सभी सदस्यों को लग रहा था कि यह रिश्ता हो जाना चाहिए और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द तुम्हें बहुत जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं विनय से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं विनय यह न समझ बैठे कि शादी होते ही मैं मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूँगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो ललिता पवार नहीं बन पाएगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। विनय ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती? तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या? मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने तो इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते, लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी सो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं। असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे मेरे हाथों से पतीला छूट गया। पूरा ही पूरा गर्म दूध मेरे नीचे गिर गया। मैं इतने ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरे परफेक्शन से करूँगी और कहाँ ये दूध। उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। पतीला गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से आवाज़ लगाई, बहू क्या हुआ? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वे ज़रूर मुझे डांटेंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली थी। सभी कुछ चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरी तरफ देखा और मैं इंतज़ार करने लगी। अब डांट पड़ी तो पड़ी, लेकिन ये क्या? मम्मी जी ने मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं बहू, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़ी गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन सी दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा। मैं भी पैकेट का दूध बुला लेती हूँ, लेकिन आप ही ने कहा था कि आपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते। लाते तो नहीं है, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे, इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन सा दूध का उपयोग किया गया है क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए। इसलिए हम पैकेट का दूध नहीं लेते, लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता, रोज़ रोज़ थोड़े दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में सोचा। मैं फिजूल ही डल रही थी। मम्मी जी तो कितनी अच्छी है, लेकिन दूसरी ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले हैं, शादी की शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या? यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। एक बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है। सभी को पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी की छुट्टी होने के कारण पालक पनीर की सब्जी बनना तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे इन्होंने पहला कौर मुंह में लिया तो बहुत बुरा सा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है? आज डबल नमक है सब्जी में। मुझे काटो तो खून नहीं। हे भगवान, अब जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएगी। कहेगी, तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए।
तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे जोर से झंझोड़ा, बहू बहू। क्या हुआ? तुम काँप क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती। इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं, बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब निकाल कर यह बात दिल को लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है।